हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और मेरे आज के वीडियो में। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो आज फ्रेंड्स मॉक टेस्ट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन चली जाए। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और पिछले 1 साल से अन अकेडमी पे अपनी क्लासेस दे रही हूं। तो अगर आप अन अकेडमी पे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके थ्रू माई रेफरल कोड दिस इज सोनी 1410 उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाद में वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर से इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है। ये सारी मेरी प्लस क्लासेस हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। जो भी आपने सिलेबस, अगर आपने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। इट मीन्स कि कोई 3 है इसमें जो गलत है। ठीक है, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया है कि नेट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डालूं। कोशिश करिए इसका आंसर देने की। अगर ये वीडियो फास्ट लगे तो उसको स्लो भी कर सकते हो या फिर इसको पॉज करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता चित्रित ग्रेवेयर। दूसरा है मुगल अजंता चित्रकला। तीसरा है कुषाण कला की गंधार शैली। मराठा चित्रकला की पहाड़ी शैली। कौन सा सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है कुषाण, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण कला की गंधार शैली। कुषाणों ने कला की गंधार शैली को डेवलप किया है। जब भी आप कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों के बारे में पढ़ते हो तो कला की गंधार शैली, मथुरा शैली जरूर आपने पढ़ा होगा। तो ये सही ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता और चित्रित ग्रेवेयर दोनों ही गलत है, क्योंकि चित्रित ग्रेवेयर बेसिकली वैदिक काल से रिलेटेड है और हड़प्पा सभ्यता में काले और लाल मृदभांड के ज्यादा बर्तन चलते थे। मुगल काल में अजंता चित्रकला डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि अजंता चित्रकला सातवाहनों के समय, गुप्तों के समय व कटक शासकों के समय डेवलप हुई है। मराठा चित्रकला की पहाड़ी शैली भी रॉन्ग है, क्योंकि चित्रकला की पहाड़ी शैली मुगल काल में, खासकर औरंगजेब के बाद जब चित्रकला दरबार से निकल गई और प्रांतीय क्षेत्रों में जाके डेवलप हुई, तब ये चित्रकला की पहाड़ी शैली, जिसमें से कांगड़ा और बसौली बड़े ही फेमस है, तो ये डेवलप हुई। तो ये तीनों गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 और 3 इज योर राइट आंसर। आपका तीसरा वाला आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है? तो कालक्रम के अनुसार ऐसे क्वेश्चन आप कोड में भी पूछते हैं, आपको बताना है सबसे पहले का कौन सा है निर्मित। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, धौली गज से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत इमारत और उदयगिरी गुफाएं स्थित वाराह मूर्ति। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं दे देती हूँ। सबसे पहले निर्माण हुआ है धौली स्थित शैलकृत हाथी, धौली गज का। और ये पहाड़ों से काट के हाथी का शक्ल की मूर्ति बनाई गई है। बेसिकली ये ओडिशा में है और ये बना है मौर्य चरण में, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, मौर्य मौर्य उत्तर काल में बना है 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 3री सदी ईस्वी पूर्व में ये निर्मित हुआ है। और बाकी बात करें अगर बाकी के मंदिरों की, तो लिंगराज मंदिर 11वीं सदी का है। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत इमारत है 7वीं सदी का, पल्लव शासकों ने बनवाया है। और उदयगिरी की गुफाओं में जो वराह मूर्ति है वो है 5वीं सदी गुप्त काल की। ओके, तो इन सब के कंपैरिजन में धौली स्थित शैलकृत हाथी सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करें। अजंता की गुफाएं, लिपाक्षी का मंदिर, सांची का स्तूप। आपको बेसिकली बताना है कि ये कौन सी किस गुफाओं में या फिर इन तीनों क्षेत्रों में कौन सी चीज मंदिर है या फिर कौन से ऐसे गुफाएं हैं
जो अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मतलब कि दीवारों पे जो चित्रकारी होती है, उसके बात उसके बारे में बात हो रही है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी का मंदिर, सांची का स्तूप। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपको आंसर कोड में देना है। आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। अजंता की गुफाएं जो दीवारों पे अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और लेपाक्षी का मंदिर। सांची के स्तूप पे कोई चित्रकारी वगैरह दीवारों पे नहीं मिलती है, वो स्थापत्य से रिलेटेड है। और सांची का स्तूप काफी फेमस है। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो वो चित्रकला भित्ति चित्रों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लिपाक्षी मंदिर एंड अजंता की गुफाएं, इनके दीवारों पे चित्रकारी हुई है। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना उसको। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पे विचार करें, उपरोक्त में से कौन प्राचीन भारत के तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीवक। तक्षशिला जो भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे इसका नाम तक्षशिला पड़ा है। तो आपको बताना है कि जुड़े हुए थे शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है नंबर डी, 1 2 3 4, चारों इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? स्थानकवासी, बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत एंड शैव मत। तो इसको मैं बता दूं कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय जैन मत से संबंधित है। आप सबने जैन मत के दो संप्रदायों के बारे में पढ़ा होगा। जैन मत के पहला है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, स्थूल भद्र के समर्थक, नॉर्थ इंडिया वाले। दूसरे हैं दिगंबर, जिनके लिए दिशाएं इनका वस्त्र है, भद्रबाहु के समर्थन वाले। ओके, तो श्वेतांबर में, इसमें भी श्वेतांबर जो शाखा है, इसको भी दो शाखाओं में, बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है। इसमें है एक स्थानकवासी, ठीक है, और दूसरे हैं मूर्ति पूजक, ठीक है, जैसा कि नाम से भी जानते हो, इनको बोलते हैं डेरावासी, ठीक है। तो जो स्थानकवासी है, ये बेसिकली सफेद पट्टा आप लोगों ने देखा होगा, मास्क की तरीके से पहनते हैं। और बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि जितने भी जैन संत हैं, जैन संतों की पूजा पे ये ध्यान देते हैं। और जो मूर्ति पूजक, जो डेरावासी के नाम पे भी जाने जाते हैं, ये होते हैं जो पट्टे, जो मास्क होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जैन धर्म में पहनते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं वो नहीं पहनते हैं। प्लस ये अपने मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों को रखते हैं, ठीक है, और मूर्ति पूजा करते हैं, जैसा कि नाम से भी देख सकते हो, मूर्ति पूजा, ठीक है। तो जैन संप्रदाय पहले 2 संप्रदायों में बटा है, श्वेतांबर, दिगंबर। देन फिर श्वेतांबरों की 2 शाखाएं, स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजक। तो स्थानकवासी जैन मत से रिलेटेड है। ओके, जो लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो लोग मेरे रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है सोनी1410। ओके, इसको यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी पे पहले से लाइव क्लासेस लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, जो कि क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू मिलते हैं। तो आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को भी अप्लाई करना, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा।
अब बात बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। निम्नलिखित स्थलों में से यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के वर्ष के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि आपको बताएं कि यूनेस्को ने भारत की बहुत सारी इमारतों को धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो कब किसकी मान्यता दी है, पहले किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके अकॉर्डिंग कालक्रमानुसार आपको आगे बढ़ना है। ट्राई करिए कि थोड़े से ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अब क्वेश्चन के लेवल काफ़ी हाई हो रहे हैं एनडीए नेट के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए। सबसे पहले है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है 1983 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर, इसको शामिल किया है 1987 में। देन उसके बाद सांची स्तूप मध्य प्रदेश 1989 में, और फिर उसके बाद कुतुब मीनार 1993 में। तो ये है आपका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको लिस्ट चाहिए जितने भी स्थल हैं और उनको शामिल किया है और कब कब शामिल किया है, तो मैं चित्रों के थ्रू उसको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल एंड क्रोनोलॉजी के थ्रू आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा अपने फीडबैक में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मैंने अभी स्पेशल क्लास में कराया है। अगर आपने अनअकैडमी पे मेरी अभी तक कोई भी स्पेशल क्लास नहीं देखी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे आप यूट्यूब पे अभी मेरी क्लास देख रहे हो, वैसे ही अनअकैडमी पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी क्लासेस होती है। तो आप देख सकते हो जाके। आज ही मैंने इसको कराया है क्वेश्चन, बट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने इसको इस लेसन में भी शामिल किया है। निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य की राजधानियां रही? ऐसे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानियां कौन कौन सी है? फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, जौनपुर, लाहौर एंड आगरा। आप कोशिश करिए कि इसका आंसर दें आप। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स मैं इसका सही ऑप्शन बता रही हूँ। सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी। सारी 1 2 3 4 5 ये सारी मुगल साम्राज्य की राजधानियां रही है। ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए लेकिन रही है। चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स सबको पता है सबसे पहले आगरा। ठीक है, आगरा राजधानी रही है 1556 से 1584 तक। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना, 1584 तक। उसके बाद रहा है फतेहपुर सीकरी। पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी राजधानी छोड़ दिया गया, राजधानी से हटा दिया गया 1569 से 1584। इसका भी टाइम पीरियड यही दिया है बुक्स वगैरह में। उसके बाद है शाहजहानाबाद। देन ठीक है, उसके बाद है जौनपुर। जौनपुर भी है, रही है मुगल साम्राज्य की राजधानी। अकबर के समय में कुछ समय के लिए, अकबर के समय ये प्रशासनिक राजधानी रही है 1567 में। ओके, अकबर के समय रही है। उसके बाद है लाहौर, जो कि 1585 से 1599 के बीच में रही है। देन फिर आगरा, पुनः राजधानी हुई है आगरा दोबारा 1600 से 1648। ओके, देन फिर 1648 में हुई है शाहजहानाबाद। मतलब फाइनली शाहजहां ने शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद राजधानी ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये सारी राजधानियां रही हैं मुगल साम्राज्य की। ओके,
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक की उपाधि पैगंबर का सेनापति की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैगंबर का सेनापति की उपाधि किस सल्तनत कालीन शासक की उपाधि थी? ठीक है, पैगंबर का सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नासरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नासरुद्दीन खुसरो शाह। इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति की। आपको पता है नासरुद्दीन खुसरो शाह एक बरादो था। बरादो इट मीन्स की नवी, जो ऐसे मुस्लिम जो पहले हिंदू थे और बाद में वो मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया था, तो ऐसे बरादो शासक या फिर बरादुओं को जो वास्तविक मुस्लिम होते थे वो इनको अपनाते नहीं थे या फिर इनको पक्का या सच्चा मुसलमान नहीं मानते थे। इसका टाइम पीरियड है अप्रैल 1320 से सितंबर 1320, शासन का टाइम पीरियड। इसके शासन को मान्यता दी थी निजामुद्दीन औलिया ने 1320, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहा। मुबारक खिलजी ने इसको खुसरो खान की उपाधि दी थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। ठीक है, उसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है इसको पराजित करके और तुगलक वंश की नींव डालता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में असत्य है? मुगल कालीन चित्रकला से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर पूछते हैं नेट के एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। चाहे वो सारे शासकों के नाम, किन शासकों ने किन चित्रकारों को प्रश्रय दिया है, मुगल कालीन चित्रकला कैसी थी, इन सब के बारे में। मुगल कालीन चित्रकला, पहला ऑप्शन है, का स्वर्ण काल जहांगीर का काल था। चित्रों के साथ हस्ताक्षर अंकित की जाने की पद्धति भारतीय कला में मुगलों की देन है। मुगल रूप चित्रों में प्रभा मंडल का निरूपण जहांगीर के काल से शुरू होता है और जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने यूरोप की कला एवं शिल्प में रुचि प्रदर्शित की। कौन सा इसमें से रॉन्ग है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें बता दूं कि इसमें रॉन्ग है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जहांगीर पहला मुगल सम्राट था जिसने यूरोप की कला एवं शिल्प में रुचि प्रदर्शित की। ये गलत है। इसके पहले अकबर ने ये रुचि प्रदर्शित ऑलरेडी कर दी थी, तो अकबर होना चाहिए फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर। और ये बिल्कुल सही है कि जहांगीर स्वयं बहुत बढ़िया उम्दा चित्रकार था और कला चित्रकला काफी डेवलप हुई है जहांगीर के समय में, स्वर्ण काल कहा जाता है। और हस्ताक्षर अंकित करने की शुरुआत भी चित्रों के नीचे जो साइन कर देते हैं उनके निर्माण करता। प्रभा मंडल, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध की मूर्ति या फिर भगवान की बहुत सारे ऐसे कैलेंडर वगैरह में आपने देखे होंगे कि भगवान का फेस है पीछे गोल बना होता है, तो उसको बोला है प्रभा मंडल। तो प्रभा मंडल जहांगीर के समय में शुरू हुआ है और शाहजहां के समय में बड़े ही पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। तो दो तरीके से प्रभा मंडल बनते थे, एक गोल बनते थे जहांगीर के समय से और बाद में विकिरणन वाले प्रभा मंडल, मतलब कि इस तरीके से सन की तरीके से। ठीक है, तो आप कभी गूगल पे मुगल कालीन चित्रों को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न शब्दावलियों तथा उनके अर्थों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऐसे शब्दावली आपको मैच करने वाले क्वेश्चन में भी पूछते हैं। तुयुल जागीर का समनार्थी, तलब मनसबदारों का वेतनमान, गंज पिछले वर्ष में मुद्रित सिक्के और जिहाद निर्धारित करों के अतिरिक्त एक और देकर। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं नंबर 3 आपका रॉन्ग है ना। बाकी सारे सही सुमेलित है। गंज नहीं बोलते थे बल्कि पिछले वर्ष में मुद्रित सिक्के चलाने सिक्के कहलाते थे। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चन। आज की शब्दावली है शोहरत ए आम। ओके, शोहरत ए आम क्या है? तो शोहरत ए आम एक सार्वजनिक निर्माण विभाग है जो शोहरत ए आम के नाम से जाना जाता था और ये मुगल काल से भी जुड़ा है और सल्तनत काल से भी जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक
जिसने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था। और मुगल काल में शाहजहां, जो स्थापत्य कला में बहुत ही उसकी रुचि थी, उसने बेसिकली ये दोनों शासकों ने, एक सल्तनत काल का और एक मुगल काल का, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े हैं। तो ये शोहरत ए आम था, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही कोशिश करूंगी कि इसका थर्ड पार्ट डाउन आप लोगों को फिर से देखने को मिले। और कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की। अपने सजेशंस और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्रू माय रेफरल कोड विच इज सोनी1410, इसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।